गुरु होना और शिक्षक होना दो बिल्कुल भिन्न भिन्न बातें हैं। और ठीक वैसी ही भिन्न बातें हैं विद्यार्थी होना और शिष्य होना। हम्म? वो भी उतनी ही अलग घटनाएं हैं जितनी गुरु और शिक्षक। शिक्षक कौन है? शिक्षक वो है जो आपको जानकारी देता है, सूचना देता है, जो उसने पढ़ा है, जो उसकी बुद्धि ने संयोजित किया है, वो आपको प्रदान करता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो वो आपको दे रहा है उसका उसको कुछ अनुभव हो। ना ही उसकी कोई चेष्टा है कि आपके जीवन में कोई क्रांति आए, ना ही ऐसी कोई आवश्यकता है कि उससे उसके खुद के जीवन में कोई क्रांति घटित हुई हो। ये केवल संयोजित ज्ञान का आदान प्रदान है, बस और कुछ नहीं। बौद्धिक ज्ञान का। हम्म? तो ये आपका शिक्षक है। और शिक्षक के साथ जो आपका संबंध है, जो व्यवसायिक है, हम्म, वो एक तरीके का बिजनेस है। शिक्षक की चेष्टा है कि वो आपको सुधारे। लेकिन गुरु की अगर मैं बात करूं, गुरु तो एक बिल्कुल ही अलग घटना है। गुरु की कोई चेष्टा नहीं है आपको सुधारने की, ना कोई चीज लेनी है गुरु को आपसे। उसके साथ आपका कोई व्यवसायिक रिश्ता नहीं है। गुरु तो आपको पूर्ण रूप से मिटा देगा, पूर्ण रूप से मिटा देगा। और आपका नया निर्माण करने में इच्छुक है गुरु। फिर आपका गुरु के मिलने के बाद दोबारा जन्म होगा, जिसे द्विज कहा गया है। हम्म? गुरु के साथ जो आपका संबंध है वो निकटतम संबंध है, गहनतम संबंध है, प्रेम का संबंध है। इससे गहरा संबंध आपका और किसी के साथ भी नहीं हो सकता। सही कहूं तो खुद के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि खुद से भी आप कुछ छुपे छुपे रहते हैं। उन हिस्सों को छुपाने की चेष्टा करते हैं खुद से भी। खुद के साथ भी उन हिस्सों पर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं जो आप चाहते हैं कि दुनिया को ना दिखाई दे। उन बातों का आप खुद को भी विश्वास दिलाने पर तुले रहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। लेकिन गुरु के साथ ऐसा नहीं है। गुरु के साथ तो आपको बिल्कुल कोरा होना पड़ेगा। हम्म? और वैसे ही विद्यार्थी और शिष्य दो बिल्कुल अलग बातें हैं। विद्यार्थी वो है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है अपने शिक्षक से। हम्म? विद्यार्थी का जो अपने शिक्षक से रिलेशनशिप है वो सिर्फ आउट ऑफ कंपल्शन है। वो कुछ दे रहा है, इसको कुछ पाना है। पाना शिष्य को भी है, पर वो जो पाना है वो वैसा नहीं है जैसा कि विद्यार्थी का है। शिष्य तो अपना सर्वस्व लुटा चुका है गुरु के आगे। शिष्य मान चुका है कि मेरे किए कुछ नहीं होता, और ना मैं अब कुछ करूंगा। तुम जो दिखाओगे वो मैं देखूंगा, जो कहोगे वो मानूंगा। पर यहां पर यह भी देखने में आता है कि बहुत से लोग केवल दिखावटी शिष्य होते हैं। यहां पर जांच पड़ताल करने से मना नहीं किया जा रहा है, पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि गुरु के पास जाकर भी केवल गुरु की परीक्षा लेने में आतुर होते हैं। गुरु के पास जाकर गुरु के ही गुरु बनने की कोशिश करते हैं। गुरु को ही सिखाने के लिए आतुर हैं लोग। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं? हम करते क्या है, हमने जो अपने आसपास से इतना ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान एकत्रित कर रखा है, अगर तो वो गुरु उसके हक में बोले
तो वो ठीक व्यक्ति है। हम्म, क्योंकि वो आपके पक्ष में बोल रहा है, आपकी बुद्धि के पक्ष में बोल रहा है, आपके मन के पक्ष में बोल रहा है। जो आप कह रहे हैं उसे पुष्ट कर रहा है, आपके अहंकार को पुष्ट कर रहा है। आपकी हाँ में हाँ है अगर, तो सब ठीक है, वरना आप नहीं मानते। आप कहते हैं इस आदमी को कुछ पता नहीं है, ये पागल है, ये फ्रॉड है, धोखेबाज है, अज्ञानी है। पर इसमें आप गुरु को कौन सा सम्मान दे रहे हैं, या गुरु की कौन सी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, या गुरु की कौन सी बात मान रहे हैं? आप तो अपनी ही बुद्धि को पुष्ट कर रहे हैं, अपनी ही मान्यताओं को पुष्ट कर रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे। यही तो कर रहे हैं। क्योंकि कहीं कोई जरा सी विपरीत बात हुई, कहीं कोई ऐसी बात हुई जो आपकी समझ में नहीं आई, वहीं आप डगमगाने लगे, वहीं आप भाग खड़े होंगे, कटने लग जाएंगे आप। ये शिष्य का लक्षण नहीं है, ये विद्यार्थी का लक्षण है। शिष्य का लक्षण है सर्वस्व समर्पण। पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले, पहले वो अपने आप को पूर्ण रूप से पुष्ट कर ले कि ये व्यक्ति गुरु पद के लायक है। और जब वो उसको अपना गुरु मान ले, तो फिर बाकी सब बंद कर दे, फिर पूर्ण रूप से शिष्य हो जाए, पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करे। आप देखिए ना, यदि आप पहले ही इस असमंजस में पड़े हैं कि जिस व्यक्ति को आप गुरु बनाने जा रहे हैं वो उसके लायक भी है कि नहीं, यही बात अगर अनिश्चित है, तो पहले उसका ही निपटारा होना ठीक है। अन्यथा होगा क्या कि आप पग पग पर पिसते जाएंगे। आपकी बुद्धि एक जगह कुछ बोलेगी, गुरु कुछ बोलेगा। अब आप किसे चुने? आप बार बार चुनाव की स्थिति में आएंगे कि ये किए कि ये किए। अच्छा यही होगा कि आप जो है वो चुनाव पहले ही करके बैठे, ताकि बाद में वो स्थिति उत्पन्न ना हो। अगर आपको अपनी बुद्धि को ही चुनना है, अपने तर्क को ही चुनना है, अपने को ही चुनना है, अपने अहंकार को ही चुनना है, उसी के विस्तार को चुनते जाना है, तो आप अलग ही रहें। और अगर आप किसी गुरु की शरण में आ गए हैं, तो ये मानकर आए कि मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता। क्योंकि आप सोचिए मैं क्या कह रही हूं, आप जहां से आ रहे हैं, आप बाहर से आ रहे हैं, आप बाहर हैं, आपको भीतर के बारे में कुछ पता नहीं है ना? और गुरु भीतर है। वो जिस ध्यान के बारे में बात करेगा, उसको आप केवल बौद्धिक रूप में समझने की चेष्टा कर सकते हैं। वो आपको समझ में कैसे आ सकता है? आप उस स्थिति में है ही नहीं। तो हो सकता है कि गुरु कोई आपको बात ऐसी कहे, कुछ करने के लिए ऐसा कहे जो आपको गलत लगे, या आपको लगे कि ये मैं कैसे करूं, जो आपकी बुद्धि को अजीब लगे, आपके मन को अजीब लगे। हम्म? लेकिन वो जहां से वो बात कह रहा है, वहां से आप उस बात को नहीं समझ सकते जब तक आप वहां ना पहुंच जाए। और वहां पहुंचने के लिए ही ये चेष्टा चल रही है। लेकिन जब आप इस पूरी प्रक्रिया के बीच में अपनी बुद्धि को अड़ा देंगे, अपने अहंकार को अड़ा देंगे, तो कोई भी सेतु निर्मित नहीं हो पाएगा, कोई भी संबंध निर्मित नहीं हो पाएगा, कोई भी ज्ञान की वर्षा नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप राजी ही नहीं हैं, आप अपने साथ ढक्कन बंद करके बैठे हैं। हम्म? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये चुनाव पहले ही कर ले कि आप किस तरफ हैं, और फिर आप उसी तरफ रहें। हम्म? आप उसी तरफ रहें। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कह रही हूं?
देखिए, होता क्या है कि व्यक्ति बस हर स्थिति में कैसे भी हो अपना ही चुनाव करना जानता और समझता है। जब पूर्ण रूप से किसी दूसरे व्यक्ति पर समर्पण करना पड़े तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी के आगे पूर्ण रूप से समर्पण का मतलब है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से नकार रहे हैं। अब हम ऐसे लोग हैं कि हम अपने आप को पार्शियली गलत तो बता देते हैं कि मेरा ये हिस्सा गलत, मेरा वो हिस्सा गलत। कहने का मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं क्रोधी हूँ, मैं झूठी हूँ, या मैं लोभी हूँ, मैं ईर्ष्यालु हूँ, मैं कामी हूँ, कुछ भी कहूँ मैं अपने बारे में। पर मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने अपने हिस्सों को गलत बताया। मैंने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं पूर्ण रूप से गलत हूँ, क्योंकि फिर मुझे एक ही सेंटेंस कहना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ। हम अपने आप को पार्शियली रूप से गलत बता देते हैं, क्योंकि फिर भी कुछ सही तो बचता है, जिससे हमारा अहंकार थोड़ा तृप्त होता रहे कि नहीं, चलो ये ठीक ठीक नहीं है, बाकी सब तो ठीक ही है ना। ऐसे हम अपने आप को गलत बता देते हैं ताकि हम बाकी हिस्से को पकड़ सकें। बाकी हिस्सा हमें थोड़ी सी सांत्वना देता है कि चलो ये तो ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे को पूर्ण रूप से सही मान लेते हैं, अपना पूर्ण रूप से समर्पण कर लेते हैं और ये कहते हैं मैं पूर्ण रूप से अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं पूर्ण रूप से गलत हूं, तो ये एक शिष्य का लक्षण है। और ये जितना देखने सुनने में आसान लग रहा है, ये उतना ही कठिन मामला है। ये बहुत कठिन मामला है और अत्यंत दुर्लभ घटना है। हम्म? क्योंकि आप देखिए ना, आप जब ये कहेंगे कि मैं ही गलत हूं, मैं पूर्ण रूप से गलत हूं, तो आपका सभी कुछ गलत हो गया। आपके सारे सपने गलत, आपके सारे अपने गलत, आपकी वासनाएं गलत, आपकी कामनाएं गलत, हर चीज गलत, आपका सारा संसार गलत, आपका अहंकार गलत। जब आप ही गलत, तो आपसे रिलेटेड कुछ भी ठीक कैसे हो सकता है? आपका सब कुछ उसी समय मिट जाएगा जिस समय आपको ये समझ आ गया कि मैं ही गलत हूं। तभी तो आपका पूर्ण जो है दोबारा जन्म होगा। अभी तो आप हिस्सों में बटे हुए हैं, पूर्ण कहाँ है आप? उस पूर्ण की तरफ जाने की तैयारी ही गुरु के पास जाने की तैयारी है। समझे? आप अगर मेरी एक बात समझें तो आपको शायद ये बात समझने में आसानी होगी। ये कोई अंधा विश्वास नहीं है कि भाई मैं किसी व्यक्ति पर अपनी बुद्धि से परे जाके क्यों विश्वास करूं। नहीं, आप अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने लॉजिक के तौर पे अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लीजिए। लेकिन पहले ये बीच बीच में उछल कूद नहीं, हम्म, कि अब आप हर समय हर तल पे बीच बीच में अपनी बुद्धि को लेकर आएंगे, बीच बीच में अपने लॉजिक को लेकर आएंगे। नहीं, ये सब पहले कर लीजिए आप। और जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं, तब आप मानिए किसी को गुरु, अगर आप मानना चाहते हैं तो, वरना नकार दीजिए। हम्म? पर यहाँ पर बड़े कमाल के लोग हैं जो कुछ नहीं भी जानते हैं, जिनको बिल्कुल एबीसी भी नहीं पता है, वो भी इतने कमाल के लॉजिक देते हैं कि ज्ञानी भी लज्जा जाए, ज्ञानी भी लज्जा जाए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, छोड़िए उन सब बातों को। तो जब आप गुरु के पास जाते हैं, तब आप अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं, ताकि आपका सर्वस्व इस पूरे सर्वस्व के साथ मिलकर पुनः निर्मित हो। समझे मैं क्या कह रही हूं?
और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल कोरे होकर जाएं, बिल्कुल कोरे। तभी वो गुरु कुछ आप पर लिख पाएगा। वरना जो आपके अहंकार ने लिखा हुआ है, आपके मन ने लिखा हुआ है, आपकी बुद्धि ने लिखा हुआ है, उस सब के साथ ओवरराइट हो जाएगा, है ना? तो कुछ समझ आने योग्य नहीं बचेगा, अर्थहीन हो जाएगा, कुछ लेजिबल नहीं होगा उसमें। पूरी प्रक्रिया में से अर्थपूर्ण तो तभी निकल पाएगा जब आप बिल्कुल कोरे होंगे, तभी आप ग्रहणशील होंगे। हम्म? जब आप पहले ही भरे हुए हैं तो आप में और क्या डाला जा सकेगा? वो तो छलकेगा। और जो आपके अंदर पहले से ही डला हुआ है उसके साथ जो आपका अट्रैक्शन है, आपका जो मैग्नेटिज्म है वो ज्यादा है, क्योंकि वो आपके साथ ज्यादा समय तक रहा है ना? तो नए को तो आप वैसे ही साइड कर देंगे। तो पहले आपको अनलर्न करना पड़ेगा, तभी आप कुछ लर्न करेंगे। हम्म? ठीक है।